ओएनजीसी पीएसयू का सीबीटी, खुद का सीबीटी 2025 में हुआ था और आपको ये जानकर हैरानी हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो कितना गया है। कट ऑफ जो है वो पिछले साल का हर एक ब्रांच में, हर कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए थे तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, या इतने मार्क्स में ही आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। तो मैं अभी बात करने वाली हूँ ओएनजीसी अपकमिंग एग्जाम, जो कि आपका टेंटेटिव डेट है 6 सितंबर। तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए जिससे आपका ओएनजीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओएनजीसी के सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। ओएनजीसी का सिलेक्शन प्रोसेस आपको 3 अलग अलग स्टेजेस में कराया जाता है। जैसे मैं पहली बात करूं तो वो है आपका सीबीटी, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ जी, अपना ओएनजीसी जो है खुद का सीबीटी कंडक्ट करवाने लग गए हैं। अब वो गेट के स्कोर कार्ड से नहीं ले रहे हैं आपका सिलेक्शन, गेट स्कोर कार्ड से नहीं। अगर आप उनके सीबीटी में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपका पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है आपका इंटरव्यू। जैसे ही आप सीबीटी में अगर आप इनका कट ऑफ निकाल लेते हो, मतलब सीबीटी आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको दूसरे स्टेज के लिए बुलाते हैं, वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का कितना मार्क्स रहता है, क्या वेटेज रहता है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं और सीबीटी में आपको कितना लेके आना है और पिछले साल इनका क्या कट ऑफ रहा है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब तीसरा जो आपका स्टेज होता है वो है आपका मेडिकल टेस्ट। जब आप इंटरव्यू वाले पैनल से आगे आ जाते हो, मतलब इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली आप इसमें राउंड क्लियर कर लेते हो, तो थर्ड जो होता है वो है आपका मेडिकल टेस्ट। तो ये है आपका ओएनजीसी का सिलेक्शन प्रोसेस कि अगर आपको ओएनजीसी पीएसयू में सिलेक्शन चाहते हो तो आपको इन 3 प्रोसेस से आपको क्या करना होगा, गुजरना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ओएनजीसी का सिलेक्शन पैरामीटर्स है वो, जैसे सीबीटी एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है। जो सीबीटी का स्कोर होता है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका वो रहता है कुछ इस तरीके से, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें से सीबीटी जो है वो आपका क्या है, 85 मार्क्स का है। अब 85 मार्क्स में भी कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा है आपका इंटरव्यू, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। तो 100 में से जो आपका सीबीटी है वो आपका 85 रहा। अब 85 में से आपको कितने लाने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टेज है आपका इंटरव्यू, उसमें आपको 15 मार्क्स के वो एग्जाम होते हैं, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल अगर आप देखो तो ये 100 मार्क्स में आपका पूरा एक मेरिट लिस्ट बनता है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस बेसिस पे आपका ये फाइनल सिलेक्शन होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सीबीटी का फॉर्मेट है, मतलब सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें पूछा जाता है। कोई भी ब्रांचेस है सबके लिए ये चीज कॉमन है कि आपका जो 85 मार्क्स में से आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। पहला, जैसे कि अगर आप डोमेन देखोगे, जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर आप जियोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो अलग अलग जियोलॉजी के हैं, मैकेनिकल है, केमिकल है या इंस्ट्रूमेंटेशन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा कि जो आपका डोमेन है वहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे 40। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा 40। तो ये हो गया 40 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें जनरल अवेयरनेस भी आता है। जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। और एप्टीट्यूड भी आपसे पूछते हैं, मतलब एप्टीट्यूड आपके पूछे जाएंगे वो 25 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से इनका पूरा टोटल आपका क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो मेन पार्ट है आप देखो तो डोमेन है, फिर आपका आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका जनरल अवेयरनेस और इन जनरल इंग्लिश, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये दोनों सेम मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 85 मार्क्स का। तो अब हम ये जान लिए कि जो टोटल सीबीटी होता है वो तो 85 मार्क्स का होता है। क्या अब आपको ये जानना है कि आपको जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है वो कितना रहता है मैम, कि 85 मार्क्स में से मैं अगर जनरल कैटेगरी में हूँ या फिर मैं ओबीसी में हूँ, मुझे कितना मार्क्स लाना चाहिए। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का हूँ तो मुझे कितना मार्क्स लाना चाहिए जिससे मैं सीबीटी क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचूं। तो मैं अभी आपको वो शेयर करूंगी। पूरा डेटा जो है इनका है हमारे पास, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं फॉर सीबीटी क्लियर करने के लिए, कितना कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ अगर मैं सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग की बात करती हूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे कि केमिकल इंजीनियरिंग में AEE प्रोडक्शन केमिकल कट ऑफ स्कोर रहा है
डब्ल्यूबीडी लोग पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स का वो रहा है 40 मार्क्स। यूआर जनरल वालों का जो है, जनरल का आया है आपका 59, जो कि 85 मार्क्स में से है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप डेटा अच्छे से देख पाए। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी का आपका गया है कट ऑफ 55, एससी एसटी, एससी का गया है आपका 52 और एसटी वालों का 47 और ईडब्ल्यूएस का 57। तो आप देख रहे हो कितना कम कट ऑफ, मतलब आपको 85 में मात्र नंबर लेके आना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 59, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 55 मार्क्स तक लाना है। एससी वालों की तो भाई अलग ही मजे है, 52, एसटी के उससे भी कम 47 और ईडब्ल्यूएस के 57। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हो। और पीबीडब्ल्यूडी जो पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बस 40 मार्क्स लाना है। तो ये तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के डेटा का बात किया है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका कट ऑफ रहता है, पी जनरल वालों का है आपका 52, 85 में से ओबीसी में 49 और एससी में आपका 47 और एसटी और ईडब्ल्यूएस में आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रोडक्शन में, ठीक है, दैट इज ये आपका सिर्फ मैकेनिकल था। ये प्रोडक्शन में अगर आप देखो तो जनरल वालों का 51, ओबीसी का 50, एससी का 46, एसटी का 44 और ईडब्ल्यूएस का 46। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्रिलिंग में, मतलब मैकेनिकल में भी दो अलग अलग है, ये प्रोडक्शन और ये ड्रिलिंग में अगर आप देखोगे तो ये आपका है जनरल वालों का 49, ये आपका 40, ओबीसी का 48, एससी का 44, एसटी का 45 और ईडब्ल्यूएस का 46। इसी तरीके से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और आपके डबल ई की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो डबल ई में अगर आप देखोगे, डबल ई में जो कट ऑफ रहा है ये आपका गया है, ये है आपका डबल ई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में देखो जनरल वालों का आपका 56, ओबीसी का 55, एससी का 51 एंड एसटी का 51, एसटी का 51 एंड ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं था। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल में एसटी का 46 है और एससी का 51 है। तो ये आपके मार्क्स रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, तो पेट्रोलियम वालों का भी देख लो भाई। पेट्रोलियम में आपका जो वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो नहीं था, लेकिन जनरल वालों के लिए 48 गया है, ओबीसी में 41, एससी में 39 और एसटी में 36। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना कम रहता है, मतलब 85 मार्क्स में से आपको कितने लाने होते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए रहेगा कि अगर अपकमिंग एग्जाम जो आपका ओएनजीसी है, आप अपने कैटेगरी वाइज, अपने ब्रांच वाइज आप देख सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये जरूर शेयर कर दूंगी। अब आपके मन में ये होगा कि मैम इतने मार्क्स में ही तो मेरा सिलेक्शन हो जाना है, तो अब मैं तैयारी कैसे करूं? आप ये भी बता ही दो ताकि मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। अभी भी मेरे पास 1 मंथ है और मेरा कोर केमिकल या फिर आप जो भी कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका कोर पार्ट सही है और या फिर थोड़ा रिवीजन चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अनअकैडमी का ड्रीम बैच। अब ये बहुत ही खास और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पहले इसकी जो प्राइस थी वो ज्यादा थी और अब तो आपके लिए बस 1 मंथ बचा और हमने प्राइस भी कम कर दिया। अब तो आराम से आप खरीद सकते हो। 1999 में आपको ये बैच दिया जा रहा है। अगर कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो ओएनजीसी ड्रीम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1999 में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोड यूज करना है GC07, तभी आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। तो दिस इज माई कोड GC07। अगर कोई भी स्टूडेंट को लेने में प्रॉब्लम है या फिर लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली और मुझे बता सकते हैं। आई विल शेयर यू द लिंक। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये मौका फिर वापस नहीं आएगा। ओएनजीसी का एग्जाम है, सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ड्रीम बैच जरूर ज्वाइन करें। और ये कट ऑफ का जो पीडीएफ है आई विल शेयर, ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको कट ऑफ जानने को मिला है, एग्जाम पैटर्न जानने को मिला, अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।